ये बात 2011 की है। तो मेरे चाचू की शादी थी एंड लाइक आई एम डांसिंग। सो उस वक्त मुझे एक अलग सा एहसास हुआ कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। एक लड़की होती है, उसे पता होता है कि वो अंदर से क्या है। एक लड़का होता है तो उनसे अंदर से पता होता है क्या है। लेकिन जो मेरे अंदर था ना, वो मुझे ही पता था कि लाइक क्या है। कोई दूसरा नहीं तय कर पा रहा था। लाइक मेरी एक अंदर से अपनी जंग लड़ रही थी। कि 2011 की है। लाइक उस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। सो जब घर वालों को पता चला कि जी ये हमारा बेटा बेटा नहीं है, ख्वाजा सराय ट्रांसजेंडर है, तो उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। शुरू में तो सपोर्ट करते थे, पापा मुझे खुद लड़कियों वाली चीज़ें लेके देते थे, मम्मा खुद सपोर्ट करती थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि बड़ा होके चेंज हो जाएगा, तो बड़ा होके चेंज नहीं हुई मैं। और फिर उन्होंने वही जिनसी तशद्दुद किया। लाइक मम्मा ने तो नहीं, पापा ने तो नहीं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे, रिश्ते थे, उन्होंने मारना पीटना और घर से निकाल देना। और फिर एक दिन आया कि उन्होंने मुझे फुली डिसोन कर दिया ड्यू टू माई जेंडर आइडेंटिटी। बेसिकली मैं सुबह सिंध के शहर मेहरापुर से हूँ। हाँ, लाइक मैंने मैट्रिक अपने शहर में ही किया था और मैं एफएससी भी कर रही थी। बट जब मैं एफएससी कर रही थी तो लाइक मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दी थी। और बाहर से अक्सर ये शिकायत आ जाया करती थी, जी तुम्हारा लड़का जा रहा था फ़लाँ स्टाइल में, जा रहा था फ़लाँ स्टाइल में, जा रहा था। अक्सर कॉलेज में लोग बुलिंग करते थे। तो बुलिंग हरासमेंट की वजह से मैंने कॉलेज भी जाना छोड़ दिया और मेरी एफएससी भी बीच में रह गई। तो फिर यही था कि मैंने अपनी तालीम पर तो फोकस किया, लेकिन मेरी जो जेंडर आइडेंटिटी थी उसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। फर्स्ट स्टेप तो ये था कि जब मुझे फुल्ली तौर पर पता चल गया था, वो 2018 में हुआ था। क्योंकि जब मुझे 2011 में पता चला था तो उस वक्त मैं अपने आप को संभाल रही थी, लाइक थोड़ी बहुत फैमिली सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बढ़ने लगा, ये जुनून, एक रूहानी जो रूह का ताल्लुक है मुझसे बढ़ने लगा, तो ऐसा था कि मैंने अपने लिए स्टेप लिया और मेरी मम्मा को बताया कि मैंने घर छोड़ना है। तो मुझे ये बातें भी अब सुनने को मिलती हैं कि जी तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे। दूसरे बच्चों से भी ये सवाल करेंगे कि तो कहीं तुम तो ख्वाजा सरा नहीं हो, तुम्हारा एक भाई तो ख्वाजा सरा है, तुम दूसरे तो नहीं हो। तो फिर मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। तो मम्मा ने मुझे रोक लिया। मम्मा ने मुझे पहले खुद ही कहा हम दोनों ही चलते हैं कहीं पे अगर जाना ही है। फिर अल्लाह के शुक्र से छोटी बहन हुई, तो उसके बाद मेरा इरादा ही बदल गया। मैंने कहा अगर ये छोटी है तो बड़ी हो जाए, फिर अपना इरादा बदलूँगी। और 2021 में मैंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि मैं ख्वाजा सरा थी और मुझे ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों के रिश्तों में प्रॉब्लम आएंगे, उनके रिश्ते नहीं आएंगे। और क्योंकि तुम्हें ख्वाजा सरा हो, मुआशरा तुम्हें कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता और हम भी नहीं। आखिरी दफ़ा मैं 2022 में मिली थी, 4 फरवरी को, जब मुझे 31 लाइक 31 दिसंबर के बाद मुझे 2022 जैसे शुरू हुआ था, 21 के बाद मेरे घर वाले आए थे और मुझे कॉल ट्रेस करके ले गए थे मुल्तान से। और यहीं से मारना, लाइक ट्रेन से ही मारते जाते ले गए। खुसरा था, ये था, वो था, बदनामी कर दी पूरे मुआशरे में, ये कर दिया घर से भाग कर, लाइक वो मुझे ले गए। और फिर आखिरी मुलाकात मेरी तभी हुई जब मैं 1 महीना रहने के बाद दोबारा घर से वापस आ गई मुल्तान। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी 4 फरवरी 2022 को। फ्यूचर तो मैं एक अपने आप को, बहुत मशहूर डांसर हैं तो मैं उनको देख कर आई थी। मैंने कहा मैं उन जैसे बन जाऊंगी, रकासा। तो जब मुझे एक ऐसी लाइक एक्टिविस्ट मिली जिनका मैं नाम लेना पसंद करूँगी, सारो इमरान, तो मैंने लाइक उनको देखकर कहा मैंने रकासा नहीं बनना, मैंने नाचने वाली नहीं बनना, मैंने वो कोई टिपिकल ट्रांसजेंडर नहीं बनना। मैंने अपने आप को मुआशरे में एक अच्छे नाम से याद करवाना है। सो अब मैं अपने आप को एक एज एक्टिविस्ट के तौर पर देखती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रोक लिया था क्योंकि मेरा शुरू से ही ऐसे लोगों से उठना बैठना था जो कि मुआशरे में एक अच्छे मुकाम पर हैं, लाइक सारो इमरान, लाइक सना खान, लाइक नयाब अली। सो ऐसे लोगों में मैंने उठना बैठना शुरू किया था। इससे पहले मुझे कुछ लोग मिले थे जो कि मुझे बैगिंग, फोर्स प्रॉस्टिट्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते थे, बट अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं गई। ख्वाजा सरा प्रॉस्टिट्यूट या फिर रेड लाइट एरिया की बात करें, ब्लू लाइट एरिया की बात करें, या फिर डांसिंग बैगिंग की बात करें, वो करते इसलिए हैं क्योंकि उनको मुआशरा जब एक्सेप्ट नहीं ना करता। अब हर ख्वाजा सरा पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि अब वो पढ़ा लिखा नहीं होता, जैसे हर कोई आम मर्द पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उनको तो फैक्ट्री या फिर दुकान पे तो काम मिलने से रहा। अब फैक्ट्री दुकान पे आम ख्वाजा सरा जाएगा जो कि अनपढ़ है, जो कि बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, तो उसको तो कोई नहीं देखेगा ना। उसको सब कहेंगे कि हमारे जो ग्राहक होंगे, हमारे जो कस्टमर होंगे, वो तो फिर आपको ही देखेंगे और हमारी तो फिर नहीं होने वाली रोज़ी। तो इस वजह से जो ख्वाजा सरा हैं वो ज़्यादातर बैगिंग या फिर क्या कहते हैं की तरफ ही आते हैं, डांसिंग की तरफ ही आते हैं, क्योंकि उनको और कोई काम तो मिल नहीं रहा था माशरे में। तो ये माशरे का ही मसला है क्योंकि ख्वाजा सराओं को कभी हक मिला ही नहीं कमाने का।
अगर किसी को इतना मसला है कि ये बैगिंग या फिर क्यों करते हैं, तो ये मौका उन्होंने ही हमें दिया है, हमारी कम्युनिटी को दिया है। लाइक शुरू में तो बहुत बुरा लगता था, रोना भी आता था। और फिर मुझे एक बहुत बड़ी गुरु हैं, लाइक उन्होंने समझाया कि जब तुम्हें कोई खुसरा बोले ना, तुम बुरा मत मनाया करो। लेकिन मैं भी बुरा मना जाती हूँ, क्योंकि खुसरा एक बेसिकली गाली है। मैं अगर किसी मर्द को बोलूँगी ओए मर्द, ओए औरत, क्या वो बुरा नहीं मनाएगा? बिल्कुल बुरा मनाएगा ना। फिर एक खुसरा है जो कि एक लैंग्वेज ही नहीं बनती किसी इंसान को बुलाने की, तो फिर हमारे लिए लफ्ज़ का क्यों लाइक तय कर दिया गया है। सो बहुत मुश्किल होता है। पहले तो रोना आता था, इवन कि मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया था लाइक एक खुसरा है और बाकी सब लड़के लड़कियां हैं। सो मेरी माँ ने बोल दिया कि मेरे अब्बू को कि दोबारा मत बोलना, मुझे ऐसा भी मेरा बड़ा बेटा है। सो लाइक फैमिली ने जब एक्सेप्ट नहीं किया तो बाकी माशरा क्या करेगा। लाइक माँ तो करती है, क्योंकि माँ को सब बच्चे प्यारा होते हैं, बेशक वो जिस भी सूरत में क्यों ना पैदा हो। तो मेरी माँ ने मुझे ख्वाजा सरा या फिर औरत या फिर मर्द, तीनों नज़र से ही देखा। हाँ आती है, इवन कि मैं अक्सर उनकी तस्वीर और अपनी बहन की तस्वीर देख के रोती भी हूँ कि यार दूर हो गए हैं। और मेरी मम्मा से बहुत कम बात होती है, भाई तो करवाते नहीं है, भाई को मैसेज भी करूँ तो वो नहीं करवाते। सो और मम्मा तो बहुत इमोशनल होती है जब भी बात करूँ, बिकॉज उनको पता है कि दर्द क्या होता है औलाद से बिछड़ने का। आई एम नॉट इमोशनल नहीं होती, क्योंकि मेरा दिल पत्थर है। ऐसा वाक़यात हो गए हैं ना ज़िंदगी में, लाइक ऐसे से कि मोड़ जब कोई आंसू साफ़ करने वाला नहीं होता, तो फिर बारिश में जाके अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं फिर अक्सर बारिश हो रही होती थी रात के वक्त, जब अकेली होती थी, आंसू रात के 2-2 3-3 बजे लाइक छुपाने होते, जब कोई साफ़ नहीं करता था, जब कोई था नहीं, जब कोई खाना देने वाला नहीं था, जब कोई उस तरह से परवरिश करने वाला नहीं था। लेकिन एक दोस्त था, वो भी कुछ महीने रहा, उसको भी मेरी फैमिली ने मुझसे छीन लिया कि जी रह क्यों रही है इसके साथ, रह क्यों रहा है मुल्तान में, ये गलत ताल्लुक ही होगा। शुरू से ही बस गंदी सोच थी उनके जहन में ख्वाजा सरा को लेके, ये तो इंसान ही नहीं, और शायद अब भी है। मुश्किल तो बहुत थी, क्योंकि बचपन ही से मैं अपने आप को करती हूँ ही बोलती थी। और लाइक वो मिरर के सामने खड़े होकर लिपस्टिक लगाना, थोड़ा बहुत रक्स करना, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था। लेकिन फैमिली नहीं समझती थी कि वो कहते तुम एक लड़का हो, हमने खुद देखा है कि तुम एक लड़का हो और तुम अपने आप को क्या बना रहे हो। सो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके कहने पे तो मुझे करता हूँ, लड़कों की तरह बिहेव रखना पड़ता था। लेकिन जब मैं अपनी कम्युनिटी में आई तो मेरी जो गुरु हैं उन्होंने मुझे सब जो है तरीके बताए, तौर तरीके बताए कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बोलना चाहिए। सो सना खान ने मुझे ये सब चीज़ें बताई, जो कि मेरी गुरु हैं, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट ACCA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो उनकी वजह से मुझे अपने अंदर की रूह के बारे में पता चला बेहतर तरीके से, और अब मैं अपने आप को करती हूँ ही बोलती हूँ। लाइक मैंने उन्हें कभी बताया तो नहीं था, लेकिन सब मुझे मेरे नाम से नहीं, ज़्यादा लाइक मेरी जेंडर आइडेंटिटी से जानते थे। वो देखो खुसरा आ गया, वो देखो आ गया। सो लाइक मेरे जो क्लास फेलोज होते थे वो मुझे हर वक्त, इवन के 10th क्लास तक मुझे बुलिंग हरासमेंट का सामना करना पड़ा। वो जो होते हैं ना डेस्क के नट होते हैं, वो खोल खोल के मुझे मारते थे, क्योंकि मैं ख्वाजा सरा हूँ और सबसे आगे बैठती हूँ। और मेरी टीचर्स तो मेरा बहुत साथ देती थी, लेकिन जो क्लासमेट होते थे उनका बहुत ही बुरा बर्ताव होता था मुझसे ही नहीं, हर ख्वाजा सरा से होता है, क्योंकि वो उनके मुताबिक एक एलियन होता है ना, उनके मुताबिक एक इंसान नहीं होता ना, इस वजह से।